तो हमने समझ लिया कि कैसे इस कोर्स को यूज़ करना है ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके और आपके इन्वेस्टमेंट का बेस्ट रिटर्न आपको मिल सके। अब मैं अपने पिछले 5 साल के जर्नी को आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। अगर आप चाहें तो इस लेसन को स्किप कर सकते हो, बट जिन लोगों को अपने जर्नी में डीमोटिवेशन फील होता है कि भाई व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे हैं, कैसे ग्रो होऊंगा मैं, ये सब चीज़ ऐसे रिकॉर्ड किया जाए, तो उसके लिए मैंने ये सेल्फी स्टिक का यूज़ किया था। जो सेल्फी स्टिक मैंने बहुत पहले 30 रुपए में लिया था, मैं कहीं गया था तो। और इसको बेसिकली इसमें होल्ड करके इस तरीके से मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा था वीडियो को। और बाद में जब मैं बोर्ड पे करना शुरू किया तो उस वक्त कुछ था नहीं मेरे पास, तो मैंने इसको चावल के कंटेनर में, हो सकता है आपको इमेज दिख रहा हो, चावल के कंटेनर में मैंने इसे खोस दिया, क्योंकि उस वक्त मेरे पास कोई ट्राइपॉड वगैरह नहीं था और ना ही उतने पैसे थे कि मैं ट्राइपॉड लूँ। सो इस तरीके से मैंने यूट्यूब के जर्नी को अपना स्टार्ट किया। सो अगर आपको ऐसा भी फील हो रहा होगा कि मेरे पास तो कैमरा नहीं है, मेरे पास तो कोई अच्छा ट्राइपॉड नहीं है, मेरे पास लाइट नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको मैटर नहीं करती हैं स्टार्ट करने के लिए। ऑब्वियसली एक स्टेज पे आने के बाद सब कुछ मैटर करता है, एक-एक छोटा चीज़ मैटर करता है, बट स्टार्ट करने के लिए वो चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। खैर, मैंने अपना वीडियो डाल दिया। डालने के बाद मैं एवरी सिंगल डे 2 लेक्चर्स डालने लग गया और डालते लेक्चर्स जाता जा रहा है, बट व्यूज़ जो है उसमें 10 व्यूज़, 5 व्यूज़, 6 व्यूज़, 7 व्यूज़, इस तरीके से उसमें आ रहा था। एंड मुझे याद है बहुत दिनों बाद उसमें एक कमेंट आया था कि भैया आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, आप हमारे स्कूल के टीचर से बहुत अच्छा पढ़ाते हो, आप जो पढ़ाते हो बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। एंड उस दिन मैं इतना खुश था कि मैं बता नहीं सकता हूँ। मैं घर में फ़ोन लेकर सबको दिखा रहा हूँ, अपनी अम्मी को दिखा रहा हूँ, अपने अब्बू को दिखा रहा हूँ कि देखिए ये इसने क्या लिखा है, क्या लिखा है। एंड सबको मतलब खुशी फील हो रहा है कि भाई क्या बात बोल दिया। बहुत एक्साइटमेंट होता है जब आपको पहला कमेंट मिलेगा, जब आपको पहला एप्रिसिएशन मिलेगा। आपको लगेगा कि हाँ, मैं जो काम कर रहा हूँ कहीं न कहीं उस चीज़ का वैल्यू है और उस चीज़ से लोगों को हेल्प हो रहा है। इसी तरीके से मैं ऑलमोस्ट 1 साल तक वीडियोज़ बनाता गया। 1 साल कंप्लीट होने के बाद जाकर लगभग 4000 वॉच आवर्स जो होता है, 4000 घंटे जो होता है, वो कंप्लीट हो पाया। एंड 1 साल के बाद वो चैनल जाकर मोनेटाइज़ हुआ। इसके बाद मैं इस चैनल को कंटिन्यू रख रहा था। उसके साथ-साथ जून 2021 में मैंने दूसरा चैनल स्टार्ट किया सकलैन खान के नाम से, जहाँ पे मैं ये चाहता था कि जिन स्टूडेंट्स को मैंने क्लास 10th में पढ़ाया है, वो स्टूडेंट्स तो अब 11th में आएँगे, तो उनको मैं कुछ प्रैक्टिकल स्किल्स सिखाऊँ जो मैंने सीखा है पिछले 1 साल के अंदर। वो चाहे वेबसाइट डेवलपमेंट हो या फिर वीडियो एडिटिंग हो, वो चीज़ों को मैं सिखाना चाह रहा था, उसके लिए मैंने वो चैनल स्टार्ट किया। बट मैं दोनों चैनल को एक साथ बैलेंस नहीं कर पा रहा था, तो 2 वीडियोज़ ही इस पे डाल पाया। उसके बाद वो चैनल को मैंने वहीं पे स्टॉप कर दिया, वीडियोज़ बनाना बंद कर दिया। एंड जो मेरा पहला चैनल था कॉन्सेप्ट, उस पे कंटिन्यूअसली वीडियोज़ जा रहा था। एवरीडे 1 लेक्चर, 2 लेक्चर एवरी सिंगल डे अपलोड हो रहा था। वक़्त बीतता चला गया। उसके बाद सितंबर 2022 में मुझे लगा कि फिर से उस चैनल पे मैं कुछ डालना शुरू करूँ, क्योंकि कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि जिस तरीके का मैं एडिटिंग करना चाहता हूँ या जो भी तरीके से मैं चीज़ों को प्रेज़ेंट करना चाहता हूँ, वो चीज़ ये स्टडी लेक्चर्स में नहीं हो पा रहा है। सो मैंने वापस से उस चैनल पे काम करना शुरू किया और वहाँ पे मैं सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर, माइंडसेट के ऊपर वीडियोज़ बनाना मैंने शुरू किया। सितंबर से नवंबर के दौरान मैंने ऑलमोस्ट 7 वीडियोज़ उस पे अपलोड किया, बट उन सातों वीडियोज़ में 100 व्यूज़, 50 व्यूज़ 150 व्यूज़, इसके आस-पास ही व्यूज़ आ रहे थे। जिसके कारण मैं वापस से डिमोटिवेट हो गया और मुझे लगा कि सिर्फ कॉन्सेप्ट एरा पे ही वर्क करते हैं, यानी मेरे पहले चैनल पे, उस चैनल को रहने देते हैं, क्योंकि एफर्ट जा रहा है बट व्यूज़ नहीं आ रहा है। तो अगेन नवंबर 2022 में वापस से मैं उस चैनल पे काम करना मैंने बंद कर दिया। देन मई 2023 में मैंने फिर से उस चैनल पे वीडियोस बनाने का फैसला किया और इस वक्त फिर से मैं प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड, माइंडसेट से रिलेटेड, सेल्फ डिसिप्लिन से रिलेटेड वीडियोस मैंने उसमें डालना शुरू कर दिया। मई 2023 से अगस्त 2023 के दौरान मैं ऑलमोस्ट 12 वीडियोस इस पे डाल चुका था। एंड अगेन वही सेम सिनेरियो इस पे भी था। एक वीडियो ऐसा था जिसपे 1K प्लस व्यूज चला गया था, एंड उसके बाद जो भी वीडियोस था उन सब पे 200 व्यूज, 150 व्यूज, 200 व्यूज, 150 व्यूज, इस तरीके से आ रहा था। देन मैं डीमोटिवेट होकर ये फैसला लिया कि एक काम करते हैं, अब इन सब चीज़ों को बंद करते हैं। मैंने उस चैनल को पूरा का पूरा बंद कर दिया, यानी सारे वीडियोस को प्राइवेट कर दिया, चैनल को पूरी तरीके से मैंने बंद कर दिया। उनका जो भी डीपी वगैरह होता है चैनल का, सब कुछ मैंने हटा दिया। आज भी वो चैनल आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे, शायद अगर आप सर्च करो सकलैन खान करके, जिसपे 1.12 के सब्सक्राइबर्स होगा। एंड उस चैनल पे आपको कोई वीडियोस वगैरह नहीं मिलेगा। इसके बाद मैंने उसी मंथ, मुझे ऐसा फील हुआ कि उस चैनल को मैंने पहले क्रिएट किया था, तो जो मेरे पास ऑडियंस है वो सारी ऑडियंस जो है वो अब एक डेड ऑडियंस हो चुकी है, और साथ ही साथ हो सकता है मेरा चैनल भी डेड हो गया हो, मुझे नया चैनल क्रिएट करना चाहिए।
उसी मंथ में, अगस्त के मंथ में मैंने नया चैनल स्टार्ट किया और उस चैनल पे मैंने वीडियोस डालना शुरू किया। मैं उसमें 2-3 वीडियोस मैंने उसमें डाला और उस 2-3 वीडियोस पे भी लगभग 5 व्यूज 10 व्यूज 5 व्यूज 10 व्यूज आ रहे थे। सो उसको भी जाकर मैंने आगे बंद कर दिया। ये जो पूरा का पूरा चीज़ था, ये सारी चीज़ों से मुझे एक चीज़ समझ आ रहा था कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ ऐसा है जो मैं मिस कर रहा हूँ। हालाँकि मैं यूट्यूब पे जो फ्री में जितने भी वीडियोज़ होते हैं, उन सारे वीडियोज़ को देख रहा था कि कैसे यूट्यूब पे ग्रो करते हैं, किस तरीके से यूट्यूब पे थंबनेल कैसे होना चाहिए, टाइटल कैसे लिखना चाहिए, इन सारी चीज़ों को मैं देख रहा था। बट अगस्त के बाद जब सितंबर का मंथ आया, तो उस वक़्त मैंने इन चीज़ों को पूरे दूसरे डायरेक्शन में मैं लेकर गया और मैंने सर्च करना शुरू किया कौन-कौन से बड़े क्रिएटर्स हैं और जो भी बड़े क्रिएटर्स थे, उनका जो भी कोर्सेज़ अवेलेबल था ऑनलाइन, मैंने उन कोर्सेज़ को करना शुरू किया। जब मैं उन कोर्सेज़ को करना शुरू किया तो हर कोर्स से कोई एक चीज़ या 2 चीज़ मुझे ऐसा पता चल जाता जो चीज़ मैं अब तक नहीं जानता था ऑफ़लाइन, जो भी मैंने फ्री का वीडियोज़ देखा था यूट्यूब से उनसे। साल 2024 की शुरुआत होती है और मैं ये डिसीज़न लेता हूँ कि मैं अब पूरे तरीके से मैं यूट्यूब पे ही काम करूँगा। एंड क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट एरा एज़ वेल एज़ यूट्यूब एज़ वेल एज़ अपना कॉलेज, ये सब कुछ मैनेज करना पड़ रहा था। सो मैंने डिसाइड किया कि मुझे फ्यूचर में करना क्या है एक्चुअल में। तो मुझे जो भी चीज़ समझ में आया, उन चीज़ से ये कंक्लूज़न निकला कि वो चीज़ मेरे कॉलेज के साथ अलाइन नहीं हो रहा है। सो मैंने ये सोचा कि ठीक है, अब जहाँ पे मुझे अपना फ्यूचर बनाना है, उधर ही मुझे पूरा मेहनत करना पड़ेगा। और मैंने वहाँ पे एक रिस्क लिया, अपने कॉलेज को मैंने ड्रॉप कर दिया एंड ड्रॉप आउट करने के बाद मैं पूरा का पूरा टाइम इसी चीज़ पे देने लग गया, इन चीज़ों को सीखने पे। एंड वहाँ पे मेरा इंट्रोडक्शन हुआ डॉक्यूमेंट्री टाइप वीडियोज़ से। और डॉक्यूमेंट्री टाइप वीडियोस जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि हाँ, यही वो जगह है जहाँ पे मैं वो चीज़ कर सकता हूँ जो मैं करना चाह रहा था। जिस क्रिएटिविटी के साथ मैं वीडियोस को बनाना चाह रहा था, जिस मेहनत के साथ मैं वीडियोस को बनाना चाह रहा था, जिस तरीके का एडिटिंग के साथ, म्यूज़िक के साथ मैं खेलना चाह रहा था, वो सारा चीज़ इस डॉक्यूमेंट्री स्टाइल वाली वीडियोस में पॉसिबल है। अदरवाइज़ मैं किसी भी तरीके का वीडियोस बनाऊँ, उसमें ये सारी चीज़ों को प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता है। सो जनवरी से मैंने स्टार्ट किया इन चीज़ों को सीखना कि कैसे प्रॉपर्ली रिसर्च करते हैं, कैसे प्रॉपर्ली स्क्रिप्ट लिखते हैं, किस तरीके से एडिटिंग करते हैं। एंड जनवरी या फरवरी में मैंने फर्स्ट टाइम, आप कह सकते हो, आफ्टर इफेक्ट पे काम करना शुरू किया। इससे पहले भी मैंने आफ्टर इफेक्ट पे काम किया था, बट उतने लेवल पे नहीं, थोड़ा बहुत इधर-उधर। बट पूरे शिद्दत के साथ मैं जनवरी या फरवरी के मंथ में 2024 में मैंने आफ्टर इफेक्ट पे काम करना शुरू किया, उसको सीखना शुरू किया। और मैंने सीखना इस तरीके से नहीं शुरू किया कि पूरे टूल को अच्छे से समझ जाऊं, बस इस तरीके से सीखना शुरू किया कि मेरे प्रोजेक्ट के लिए क्या क्या टूल्स ज़रूरी है, उस टूल्स को मैं सीखूं, बात ख़त्म। और इसके बाद जनवरी, फरवरी, मार्च में मैंने अपने पहली वीडियो का टाइटल को डिसाइड किया कि ये होगा एजुकेशन के ऊपर। क्योंकि पिछले 4 सालों में मैंने इस इंडस्ट्री को, पिछले 4 साल से मैं देखता आ रहा था। और जब मैंने स्टार्ट किया तो उस वक्त मेरा इंटेंशन ये था कि मैं इस तरीके से लोगों को पढ़ाऊँ मैथ के, उनको ये सोचने का कैपेबिलिटी डेवलप हो पाए कि कैसे इन फार्मूलाज को बनाया जाता है, क्यों इन फार्मूलाज को बनाया गया। बट जब एग्जाम करीब आता तब एट द एंड बात वही आ जाता कि कैसे ज़्यादा से भी ये चीज़ यकीन नहीं था कि ये बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट्री मैंने बना दिया है। उस वक्त मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि लोग इसे देखेंगे तो बोलेंगे क्या ही बना दिया है इसने। ऐसा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था इस चीज़ से। हाँ, मुझे लग रहा था कि मैंने जो कोई डॉक्यूमेंट्री बनाया है वो अच्छा डॉक्यूमेंट्री है। और अब तक मैंने जितना भी वीडियोस बनाया है, 600-700 वीडियोस मैंने अब तक बनाया है, बट ये जो वीडियो है ये सबसे बेस्ट वीडियो मेरे पूरे के पूरे करियर का है। बट मुझे ये मालूम नहीं था कि ये वीडियो एक्चुअल में मेरे करियर को चेंज करने वाला वीडियो होगा। तो 30 अप्रैल को मैंने इस वीडियो को अपलोड किया और पिछले 4 साल से जो मैं एफर्ट लगा रहा था, उन 4 सालों के एफर्ट का रिजल्ट फाइनली मुझे जाकर दिखा। जब इस वीडियो का अपलोड करने का 2 दिन के बाद 48 आवर्स में ऑलमोस्ट 2 व्यूज़ इस पे आए थे और उनमें से 1 व्यूज़ मेरा था और एक मेरे दोस्त का। सो ये 2 व्यूज़ उस पे आया था। एंड मुझे लगा कि इस बार भी वही चीज़ होगा जो पिछले बार मैं पिछले 5-6 चैनल्स में मेरे साथ हुआ है। 5 व्यूज़ 10 व्यूज़ आकर रुक जा रहा था। बट उन चैनल्स पे मैं जो वीडियोज़ मैंने डाला था उसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन, 6 दिन, 4 दिन इस तरीके से मैं एफर्ट लगा रहा था। बट इस वीडियो में मैंने 60 डेज़ एफर्ट लगाया था। 60 दिन में इसी टॉपिक को जिया था मैं और इसी टॉपिक के बारे में मैं सोच रहा हूँ, इसी टॉपिक को एडिट कर रहा हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ। सो इस बार मैं थोड़ा ज़्यादा डिमोटिवेट हो रहा था कि भाई 48 घंटे के अंदर सिर्फ 2 लोगों ने देखा है, तो कहीं मैंने जो नया चैनल क्रिएट किया है ये गलत तो नहीं कर दिया? कहीं मुझे प्रीवियस चैनल पे तो अपलोड नहीं कर देना चाहिए था ना, जिस पे ऑलरेडी 1000 सब्सक्राइबर्स थे।
या फिर मुझे कॉन्सेप्ट पे अपलोड कर देना चाहिए था जहाँ पे ऑलरेडी 30-40 हज़ार सब्सक्राइबर्स थे। बट फिर 48 घंटे के बाद अचानक से वीडियो पे व्यूज़ आना शुरू हुआ, और वो जो फेज़ था लाइफ का, वो मैं मतलब वो बेस्ट मोमेंट लाइफ का था। जब वो वीडियोस पे व्यूज़ आना शुरू हुआ तो मैं रिफ्रेश मार रहा हूँ, वीडियोस का व्यूज़ बढ़ता जा रहा है, मैं रिफ्रेश मार रहा हूँ, व्यूज़ बढ़ता जा रहा है, मैं रिफ्रेश मार रहा हूँ, व्यूज़ बढ़ता जा रहा है, और व्यूज़ एक एक रिफ्रेश में 1000 व्यूज़, 5000 व्यूज़, 10,000 व्यूज़ इस तरीके से बढ़ता चला जा रहा था। एंड उसके बाद बैक टू बैक मैं देख रहा हूँ बहुत सारी वीडियोस बनती जा रही है मेरे ऊपर कि कैसे उसने एडिट किया, कैसे इसने ये किया। हालांकि मैं ये चीज़ें अपने छोटे भाई के साथ बैठकर डिस्कस करता रहता था कि कैसा होगा अगर हम लोगों के ऊपर कोई वीडियो बनाए कि कैसे वो एडिट करता था, कैसे वो इतना जल्दी ग्रो हो गया। बट फिर हम लोग सोचते थे कि ऐसा थोड़ी हो सकता है हमारे साथ। बट जब वो चीज़ हुआ एक्चुअल में, तो फिर वापस से हम लोग बैठकर बात कर रहे थे कि हम लोग ये सोचा करते थे कि हम लोगों के साथ काश ऐसा हो, और वो चीज़ हमारे साथ हो रहा है। और उसके बाद जो चैनल मैंने स्टार्ट किया था 30 अप्रैल को 0 सब्सक्राइबर्स के साथ, और मैंने उसको कहीं भी शेयर नहीं किया था, ना ही मैंने अपने प्रीवियस चैनल्स पे उसको शेयर किया था, क्योंकि मैं जानता था कि जो ऑडियंस इस वीडियो को देखने वाली है वो ऑडियंस वो नहीं है जो मेरे प्रीवियस चैनल वाले सब्सक्राइबर्स हैं। वो क्लास 10th के बच्चे हैं, और यहाँ जो ऑडियंस है वो हो सकता है कॉलेज स्टूडेंट्स हो या वर्किंग प्रोफेशनल्स हो या फिर कुछ 11-12 के बच्चे होंगे। बट जो बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ या जो बच्चे ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, वो लोगों के लिए वीडियो नहीं है, उनको समझ नहीं आएगा, इसीलिए मैंने वहाँ पे शेयर नहीं किया था। एंड 0 सब्सक्राइबर्स से 1 लाख सब्सक्राइबर्स 41 डेज के अंदर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, विच इज़ अमेजिंग। अब जब ये डॉक्यूमेंट्री वायरल गया, मेरे पास 2 ऑप्शंस था। वो ऑप्शंस ये था कि मैं फटाक से फिर दूसरा डॉक्यूमेंट्री अपलोड कर दूं 10 दिनों के अंदर, 20 दिनों के अंदर, और या फिर मैं जितना मेहनत इस डॉक्यूमेंट्री पे मैंने किया था उतना ही मेहनत मैं दूसरे डॉक्यूमेंट्री पे करूं। और मैंने डिसाइड किया सेकंड वाला पाथ कि क्यों ये डॉक्यूमेंट्री वायरल गया, लोगों को क्यों ये डॉक्यूमेंट्री इतना ज़्यादा पसंद आया। सो आंसर सिंपल था कि मैंने इसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाया था, एंड मैं चाहता हूं कि इसी एफर्ट को मैं कंटिन्यू रखूं। एंड इसी डिसीजन के साथ मैंने अपना सेकंड टॉपिक सिलेक्ट किया था, जो था कोटा सुसाइड फैक्ट्री। एंड मैंने उसके पीछे भी प्रॉपर 1 महीने या ऑलमोस्ट 45 दिन का शायद मैंने पूरा टाइम लिया था उस डॉक्यूमेंट्री को बनाने में। एंड अगेन उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्री आया उस पर मैंने 45 दिन का टाइम लिया। और सबसे बड़ा प्रोजेक्ट मैं जो अपने लाइफ का किया वो था पार्टीशन ऑफ इंडिया, एंड उस पर मैंने टोटल 90 डेज दिया था, यानी कि 3 महीने मैंने उसको दिया था। एंड जितना मैं पूरे अपने पिछले स्टूडेंट के करियर में मैंने जितना हिस्ट्री नहीं पढ़ा था, उतना हिस्ट्री मैंने सिर्फ उस डॉक्यूमेंट्री को बनाने के लिए पढ़ा था। एंड जब मैं वो डॉक्यूमेंट्री अपलोड कर रहा था, आई वॉज प्रीटी श्योर कि ये डॉक्यूमेंट्री 1 करोड़ व्यूज़ क्रॉस करेगी। बट जब वो डॉक्यूमेंट्री अपलोड हुआ तो उस पर आज भी अराउंड 2.5 लाख या 3 लाख के आसपास व्यूज़ है। सो ये बहुत बड़ा आप कहोगे धक्का हो सकता था, बट मुझे उतना धक्का नहीं लगा, बिकॉज मुझे मालूम है कि ऐसा नहीं हो सकता है कि जो कंटेंट आप बनाओ और आपको लगे कि वो कंटेंट बेस्ट है, वो कंटेंट लोगों को भी बेस्ट लगे, या फिर वो कंटेंट पक्का व्यूज़ जाए ही जाए। ये चीज़ हमें ध्यान में रखना है। अदरवाइज जितना टाइम मैंने उस पर दिया था उतने टाइम पे अगर वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं हो पाता या नहीं हो पाया तो मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा सकता था। बट ऐसा नहीं हुआ। मैं फिर नेक्स्ट वीडियो पे काम करना मैंने शुरू कर दिया, एंड नेक्स्ट वीडियो स्टॉक मार्केट गया, वो ऑलमोस्ट अभी 4 लाख व्यूज़ के आसपास है। सो ये पूरा का पूरा मेरा यूट्यूब का जर्नी रहा है अब तक। एंड जब कभी भी आपको फील हो व्यूज़ नहीं आ रहा है, सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे हैं, क्या करूं मैं, क्या मैं चैनल बंद कर दूं, बस इतना आप याद रखना कि देयर इज समथिंग जो आप नहीं कर पा रहे हो, और जिस दिन आप वो कर पाओगे उस दिन आपका वीडियो पे बहुत ज़्यादा व्यूज़ आना शुरू हो जाएगा। एंड वो एग्जैक्टली क्या चीज़ है वो इसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग समझेंगे कि एक्चुअल में यूट्यूब का पूरा एल्गोरिदम है क्या, और यूट्यूब का पूरा गेम है क्या, कैसे यूट्यूब पे कोई वीडियो वायरल जाता है और क्यों कोई ऐसा वीडियो होता है जिस पे व्यूज़ बिल्कुल भी नहीं आता है। सो ये एक बोनस लेसन था मेरे तरफ से, हालांकि इस कोर्स में इसकी ज़रूरत नहीं थी, बट मैंने इसलिए डाला ताकि जब कभी भी आपको ऐसा फील हो कि व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे हैं, तो आप इस लेसन को एक बार वापस से ओपन करके एक बार देख लेना, ताकि आप जो पाथ पे निकल चुके हो उस पाथ पे आप कंटिन्यू रहो, जिस तरीके से मैं 4 सालों तक लगातार कंटिन्यू रहा, और अल्हम्दुलिल्लाह 4 सालों के बाद मुझे उसका फल मिला, मुझे उसका रिजल्ट दिखा।